जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। ये मैथ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे, तो उसमें बेसिक चीज पढ़े थे जिसमें हम आपको बताए थे त्रिकोणमिति के बारे में। तो उसमें हम लोग लंब, कर्ण और आधार के बारे में चर्चा किए थे और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम आपको बताए थे किसके बारे में, तो कर्ण के बारे में हम लोग जिक्र किए थे। बताए थे कि कर्ण का फॉर्मूला जो होता है वो रूट अंडर, हम बताए थे आपको कि लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला हम बताए थे। दूसरा फॉर्मूला जो था हम बताए थे आपको लंब बराबर, और इसको हम बताए थे कि रूट अंडर ये होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस होता है आपका आधार का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला जो था हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे, आधार बराबर रूट अंडर हम लोग पढ़े थे कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, इसको पढ़े थे। साथ ही साथ ये भी जाने थे कि जो कर्ण होती है वो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। यानी इतना चीज हम लोग डिस्कस किए थे कि कर्ण का फॉर्मूला, लंब का, आधार का, और साथ ही साथ ये जाने थे कि कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है। और हम आपको बताए थे कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें ये जो तिरछी लाइन जाती है, इसी भुजा को हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण कहते हैं, और ये त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये चीज हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे, जिसको हम लोग बेसिक के अंतर्गत पढ़ते थे। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इस क्लास में हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो एक नया हम लोग यहाँ से समझिएगा कि आप लोग के लिए शुरू हो रहा है इस चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो आप लोग लिखना भी शुरू कर सकते हैं, लिख लीजिएगा, हम दिखवा देते हैं। त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है जरा समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे अनुपात का जिक्र आ रहा है और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण एवं किसी दो भुजा के बीच, किसी दो भुजा के बीच जो संबंध होता है उसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो हमने कहा कि समकोण त्रिभुज में, याद रखिएगा त्रिभुज का नाम, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और साथ ही साथ उनकी किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में हम लोग जो संबंध स्थापित करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। रियल में अगर हम लोग जाने तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 होती हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, आप लिखिएगा साइन के रूप में। दूसरा जो होता है वो होता है कोसाइन होता है। तीसरा जो होता है वो आपका होता है टेंजेंट होता है। चौथा जो होता है वो होता है कोसेकेंट होता है। और पांचवा जो होता है वो होता है सेकेंट। और छठा जो होता है वो हो जाता है कॉट एंजेंट। यही हमारा 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। याद रखिएगा इसको आप लोग शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं साइन, इसको हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में कॉस, इसको लिखते हैं हम लोग टेन, इसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक, इसको हम लोग लिखते हैं सेक, और इसको लिखते हैं हम लोग शॉर्टकट में कॉट। तो याद रखिएगा ये 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय अनुपात होती है। तो हमने क्या बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो हमने कहा कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और उनकी दो भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है उसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कितनी होती है, 6 होती हैं। पहला हमने कहा साइन, कॉस, टेन, फिर हमने कहा कॉसेक, फिर हमने कहा सेक
और कॉट। तो ये 6 प्रकार की होती हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इन 6 का जो अनुपात होता है सबका अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। साइन का अलग होता है, कॉस का अलग होता है, टेन का अलग, कॉसेक का अलग, सेक का अलग और कॉट जो होता है, इन सबका त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो अलग अलग होता है। तो हम अभी आपको बारी बारी से सबके बारे में बता रहे हैं कि किसका क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर एक समकोण त्रिभुज की हम रचना करें, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अगर ये समकोण त्रिभुज है और इसका नामकरण कर दे, यहाँ पे ए लिखें, यहाँ पे बी लिखें और यहाँ पे सी लिख देते हैं, तो आप कहोगे कि सर ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी तीनों भुजा ये हम आपको पढ़ा चुके थे, कर्ण हो गया, लंब हो गया और आधार हो गया। तो इन भुजाओं को जब अनुपात में लिखते हैं तो सबका अलग अलग हमारा क्या निकलता है, अनुपात निकलता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको क्या करते हैं, अलग अलग सबका क्या अनुपात होता है वो बताते हैं। चलिए फिर हम देखिए, इसके आगे हम सबका अनुपात बताते हैं कि किसका क्या अनुपात होता है। चलिए त्रिभुज के एक रचना करते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ए रखिए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। हमारा ए बी जो भुजा होगी वो कहलाएगी कर्ण। आप इसको लंब मान लीजिए और इसको आप आधार मान लीजिए। अब हम 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका अलग अलग फॉर्मूला निकालते हैं। अनुपात क्या होता है वो गणना करते हैं। सबसे पहला जो है वो है साइन। आप कोई भी साइन यहाँ पे ए ले लीजिए सबसे अच्छा, या बी ले लीजिए। हम आपको अभी बताने वाले हैं कि कोण के हिसाब से कैसे लंब और आधार चेंज होता है। लेकिन आप थोड़ा देर याद रखिएगा, साइन जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब बट्टा में होता है कर्ण। दूसरा याद रखिएगा, कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार और बट्टा में होता है कर्ण। तीसरा याद रखिएगा टेन, और टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टा में होता है आधार। ये 3 चीज जो होता है, 3 को कई अपनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों जो याद रखिएगा तो हम आपको आगे बताने वाले हैं कि आपको ये 3 गो से 6 का आसानी से निकाल लीजिएगा, मतलब बाकी जो 3 है वो आसानी से निकल जाएंगे। साइन का याद रखिएगा लंब बट्टा कर्ण। हमने बताया कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन का याद रखिएगा लंब बटा आधार। अब आइए चौथा जो होता है उसके बारे में। चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं कॉसेक। कॉसेक जो होता है वो हो जाता है कर्ण और बट्टा में हो जाता है लंब। पांचवा जो होता है वो होता है सेक, और सेक का जो होता है वो हो जाता है कर्ण, बट्टा में होता है आधार। और छठा जो हमारा होता है वो होता है कॉट, और कॉट जो होता है वो हो जाता है आधार बट्टा लंब। तो ये 6 जो होती है त्रिकोणमितीय अनुपात, उन सबका हमने आपको फॉर्मूला बता दिया कि साइन जो होता है, साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन का होता है लंब बट्टा आधार। फिर हमने आपको बताया किसके बारे में, कॉसेक के बारे में, कि कॉसेक बराबर जो होता है कर्ण बटा लंब। सेक का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, और कॉट जो होता है उसका आधार बटा लंब होता है। अगर ध्यान से आप देखिएगा ना, तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग साइन का जो लिखे हैं इसमें लंब ऊपर, नीचे में कर्ण लिखे हैं। अगर कॉसेक का देखिएगा तो इसमें इसको हम पलट दिए हैं। देखिए कर्ण ऊपर चला गया है और लंब जो है वो कहां चलाया है, नीचे चलाया है। मतलब इसका मतलब हुआ कि साइन का जो मान है उसको अगर पलट देते हैं तो किसका मान निकलेगा, कॉसेक का। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा आपको कॉस पर, कि कॉस में लिखे हैं आधार बटा में कर्ण, और इसको जब हम पलट देते हैं यानी कर्ण को ऊपर लिखते हैं, आधार को नीचे लिखते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया है किसका, सेक का। देखिए कर्ण बटा क्या है, आधार है। वैसे ही आप टेन का ध्यान से देखिए, लंब बटा आधार, और इसी चीज को देखिए हमने पलट दिया, तो जैसे ही पलटा तो आधार बटा लंब लिखे तो ये तुरंत फॉर्मूला बन गया किस चीज का, कॉट का। तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको स्पष्ट पता चल गया होगा कि जो साइन है इसका उल्टा हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है, तो कॉसेक होगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि कॉस जो है उसका उल्टा क्या होगा, सेक होगा, और टेन जो होगा इसका उल्टा क्या होगा, कॉट होगा।
यानी एक दूसरे का ये क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो इतना अनुपात आप पहले नोट डाउन करिएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, और इसका अपोजिट करिएगा तो कॉसेक, सेक और कॉट का फॉर्मूला हम लोग को मिलेगा। तो ये थे 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जरा इनमें कुछ संबंध होता है उसको हम बताते हैं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए हम इसको याद करने का आपको तरीका बता देते हैं कि इसको कैसे याद करिएगा ताकि आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो सबसे आसान है, आप इसको लिखिएगा लाल बट्टा कक्का। एक वर्ड यदि याद रखिएगा, ये ट्रिक याद करके रखिएगा, लाल बट्टा कक्का। अगर ये याद रखिएगा तो ये पूरा का पूरा 6 जो होगा आप आसानी से याद कर लीजिएगा। कैसे? सबसे पहले देखिएगा कि एल और बाई में क्या हो गया कि एक पार्ट, फिर देखिए ये ए बाई के दूसरा पार्ट और एल बाई ए तीसरा पार्ट, 3 पार्ट हो गया ये। सबसे पहले देखिए लंब और बट्टा में क्या होगा, कर्ण। एल से लंब, के से कर्ण, तो ये जो हो गया ये हमारा हो गया किसका, तो साइन का। तो आसानी से याद हो गया एल बाई के यानी किसका, लंब बटा कर्ण। तो याद रखिएगा साइन का हो गया। देखिए साइन का हमने लिखवाया ना, लंब बटा कर्ण। दूसरा देखिए आधार बटा कर्ण। देखिए आधार बटा कर्ण यानी ए से आधार, के से कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया किसका, कॉस का। तीसरा देखिए लंब बटा आधार यानी एल बाई ए, एल से लंब, ए से आधार, तो लंब बाई आधार, और ये फॉर्मूला किसका हो गया, टेन का। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है याद करने का। आप कहिएगा सर ये तो 3 ही हुआ, तो 3 जब हो गया तो इसको अगर पलट दीजिएगा तो अभी तो हमने बताया कि साइन वाले मान को पलट दिए तो किसका मान निकलता है, कॉसेक का। कॉस वाले मान को पलट दीजिएगा तो किसका मान निकलेगा, सेक का। और टेन के मान को पलट दीजिएगा तो किसका मान निकलेगा, कॉट का। तो यानी हमारा यहां से ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखिएगा। एक बार और हम बता देते हैं, लिखिएगा कैसे, लाल एल ए एल, फिर बट्टा का चिन्ह दीजिएगा, फिर लिखिएगा कक्का, एल बाई के यानी लंब बटा कर्ण, फॉर्मूला साइन का, आधार बटा कर्ण कॉस का, और लंब बटा आधार किसका, टेन का। तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक हो गया याद रखने का। तो एकदम दिमाग में बैठाइएगा, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का अगर आपको याद है तो आसानी से आप क्या करिएगा, एग्जाम में काफी तेजी से इसको बना पाइएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि इतना अनुपात को याद करके रखे हैं और ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व करने जाइएगा तो हो सकता है कि वहां पे आप भूल जाइए। तो वहां पे ये ट्रिक अपना के रखिएगा, तुरंत लाल बट्टा कक्का लिखिएगा। पहला साइन का याद रखिएगा, पहला पार्ट साइन कॉस टेन, 3 पार्ट याद रखिएगा, साइन कॉस टेन। और यहां पे याद रखिएगा लाल बट्टा कक्का। तो पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, और तीसरा हो गया टेन। तो साइन कॉस टेन, ये 3 चीज याद रखिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। अब जैसे ही यहाँ पे 3 आप याद रखिएगा, तुरंत आपको क्या हो जाएगा, 6 आपका जो अनुपात है वो याद हो जाएगा। चलिए इसको साफ करते हैं बोर्ड को, फिर आगे हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कोण के आधार पर कैसे लंब और आधार जो होते हैं वो अपना मान को बदल देते हैं, या कैसे उनके मान जो होते हैं परिवर्तित होते हैं। पहले उसको जरा समझते हैं, क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर याद करके रखिएगा। जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक त्रिभुज की रचना कर दें, यहाँ पे ए हो जाए, यहाँ पे बी हो जाए, और यहाँ पे सी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे कि न्यून कोण कौन कौन सा है, तो एक न्यून कोण है ए, और एक न्यून कोण जो है वो कौन है, बी। नोट करके अपने नोटबुक में लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं रहेगा तो आगे जो क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां पे बहुत दिक्कत होने वाला है। न्यून कोण कौन कौन है, ए और बी न्यून कोण है। अगर हम आपसे पूछें कि आप इसमें से लंब, कर्ण और आधार बताइए, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि सर ये तिरछी भुजा है तो ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गया, और ये वाली भुजा क्या हो गई, आधार हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही अगर किसी पार्टिकुलर एंगल का नाम ले लिया जाए, यानी कोण का नाम लिया जाए, तब लंब और आधार का मान बदल जाता है। कैसे, जरा समझिए, हम आपको बताते हैं। अगर आपसे हम पूछ दें कि कोण बी के हिसाब से, कोण बी के अनुसार आप लंब और आधार बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, जो कोण का नाम लेगा उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब हो जाती है, और ये तो फिक्स है, ये कर्ण तो क्या हो गया, फिक्स ही हो गया, और नीचे वाला पार्ट जो होता है वो आधार हो जाता है।
फिर से समझिएगा, अगर हमसे कहे कि कोण बी के अकॉर्डिंग बताइए कि लंब कौन है, तो इसके सामने वाली कौन सी भुजा है, यानी सामने वाली भुजा कौन है, ए से लेकर सी तक, तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में वो कहता कि कोण ए के अकॉर्डिंग बताइए, तो ए के अकॉर्डिंग कहेगा तो सबसे नीचे की ओर आएंगे, और ए के सामने वाली भुजा कौन है, बी से लेकर सी तक, तो इस बार हमारे लिए बीसी जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी ये कोण के हिसाब से बदल जाता है, कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, एक आधार हो जाएगा, और कर्ण तो क्या होता है, फिक्स ही होता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर ये त्रिभुज हो जाए, और इस त्रिभुज में मान लीजिए कि ये ए बी और सी है, हम कहें कि इसका मान 5 है, इसका मान 4 है, और इसका मान 3 है, सबका अलग अलग मान है, 5, 4 और 3, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। और हम आपसे पूछे ना कि यहाँ पे आप मान निकालिए किसका, तो साइन ए का मान बताइए, फिर हम आपसे पूछें कि आप बताइए साइन बी का मान। दो फॉर्मूला आपसे पूछ लिए, दो अनुपात पूछे, साइन ए का मान बताइए और साइन बी का मान बताइए। अब देखिए, अभी आप थोड़ा देर पहले अनुपात जब हम आपको पढ़ा रहे थे, तो वहां पे हम आपको ध्यान से देखिएगा, साइन ए का कहीं ना कहीं फॉर्मूला लिखवाए, अनुपात लिखवाए, और साइन ए में हम आपको लिखवाए हैं, ये फॉर्मूला होता है कि साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। अब यहां भी होगा क्या, लंब बट्टा में कर्ण। अब देखिए, इस त्रिभुज में आइएगा तो ये तो फिक्स है कि ये जो सबसे तिरछी भुजा होती है ये क्या होती है, कर्ण होती है। लेकिन अब कंफ्यूजन है कि लंब इसको लें या इसको लें। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे कोण कौन सा जिक्र कर रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कौन से कोण का जिक्र कर रहा है, कोण ए का। और जब कोण ए का जिक्र कर रहा है तो थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि कोण ए के जो सामने की भुजा होती है वो हो जाती है लंब। यानी जैसे ही साइन ए कहा तो ए के सामने, तो ए के सामने कौन है मेरे बाबू, तो 3, तो 3 हो जाएगा हमारा क्या, लंब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, और बट्टा में क्या, कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स ही है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। लेकिन जस्ट इसके नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, और उसमें ध्यान से देखिए, अब हमसे पूछा साइन बी का मान पूछिए। अब यहाँ पे मान बदल गया, यहाँ पे ए की जगह पे क्या कह रहा है, बी का जिक्र कर रहा है। तो जैसे ही बी का जिक्र करेगा तो अब हम कोण कौन सा लेंगे, बी, और कोण बी है तो इसके सामने की जो भुजा होगी कोण बी के सामने की, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, लंब। तो अब लंब के जगह पे हम कितना रखेंगे, 4, और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही होता है इसका त्रिभुज में, तो ये क्या हो गया, 5, यानी ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए, एक ही चीज में आप साइन का अनुपात निकाले, ये भी साइन का अनुपात निकाले, लेकिन मान में देखिए परिवर्तन हो गया, 3/5 और यहां हो गया 4/5। ये क्यों हुआ, तो क्योंकि कोण के हिसाब से लंब और आधार जो होता है अपना मान बदल देता है। यानी जब भी जिस कोण का जिक्र करेगा उसके सामने की भुजा लंब, बाकी एक आधार हो जाएगा, और कर्ण जो होती है तो फिक्स ही होता है क्योंकि वो सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये था हम लोग का थोड़ा सा बेसिक यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। एक बार जल्दी से रिपीट करते हैं, हमने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया। तो हमने कहा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण और उनकी दो भुजाओं के बीच का जो संबंध होता है उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने कहा जिक्र किया तो 6 होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और साथ ही साथ कॉट, यानी 6 प्रकार के हमने बताया। सबका हमने अलग अलग रेशियो भी बताया, हमने आपको बता दिया। पहले सबसे पहले कहा कि साइन का यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो आप याद रखिएगा P बाई क्या हो जाता है, H हो जाएगा। फिर हमने आपका कहा कि इसका उल्टा होता है कौन सा जी, तो कॉसेक, और कॉसेक जो होता है उसका फॉर्मूला इसका पलट दीजिए यानी H बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर हमने कहा कॉस का, तो कॉस का फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया है, तो बताया आधार बाई कर्ण यानी हो जाएगा B बाई H। फिर याद रखिएगा कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा यानी H बाई B। फिर हमने बताया आपको किसका, टेन का, तो टेन बराबर होता है लंब बटा आधार यानी P बाई B। और टेन का उल्टा हमने बताया आपको क्या होता है, कॉट, तो कॉट का हो जाता है B बाई P। यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो था उसका हमने बताया। फिर आपको बताया इसका याद करने का तरीका, और याद करने का तरीका में हमने बताया उसको लाल बाई कक्का।
ये हमने बताया कि ये साइन थीटा का हो जाता है यानी लंब बटा कर्ण। फिर हमने कहा ये हो जाता है कॉस का आधार बटा कर्ण, और लंब बटा आधार हो जाता है टेन का। तो ये इतना चीज हम लोग अभी तक डिस्कस किए। अब थोड़ा सा हम इसमें रिलेशन आपको दिखाते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है। उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि हम लोग जो अपना इसमें अगला जो वीडियो आएगा आप लोग का, उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग आपका जो बिहार बोर्ड की जो बुक होती है, जैसे हम आपको एक बुक दिखाते हैं, ये जो बुक है यानी एनसीईआरटी जो बुक होता है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे क्लास में। लेकिन अभी हम लोग चूंकि बेसिक चल रहा है, आपको बता रहे हैं उसका पूरा का पूरा एकदम बेसिक से यानी जीरो से आपको बता रहे हैं। तो अभी इस वीडियो में और सारा हम डिस्कस करेंगे। फिर अगले जो वीडियो आएगा ना उसमें हम लोग एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसलिए अपना वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपका वो पूरा का पूरा बुक सॉल्व कर जाए। हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 महीने के अंदर आपका ये बुक जो है वो समाप्त कर दें। पूरा का पूरा हम लोग सिलेबस को क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। आइए तो हम देखते हैं इसमें क्या संबंध होता है उसके बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। अच्छा चलिए, अभी हम आपसे बता रहे थे, फॉर्मूला बता रहे थे, तो जरा संबंध देखते हैं कुछ क्या क्या संबंध होता है उनके बारे में। इनके बीच क्या संबंध होता है, एक बार जल्दी से हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं आपके सामने ताकि संबंध जब बताए तो आपको आसानी हो। यानी अगर हम यहाँ पे लिखें साइन, तो साइन मान लीजिए थोड़ा देर के लिए थीटा लेते हैं। जहां कोण होता है ना वो कोण को थीटा से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। कहीं ए लिखेगा, कहीं बी लिखेगा, कहीं थीटा लिखेगा, तो उससे घबराइएगा नहीं। ये जो यहाँ पे लिखेगा वो किस का रहेगा सिंबल, तो थीटा का वैल्यू रहेगा। यानी थीटा मतलब कोण। साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया लंब बटा कर्ण यानी P बाई एच। फिर आप ध्यान दिए होंगे हम आपको बताए थे कॉसेक का, यानी कॉसेक थीटा बराबर हमने बताया H बाई पी। अगर हम इन दोनों में संबंध देखें तो जरा देखिएगा इन दोनों में क्या संबंध है। अगर हम इन दोनों का क्या करें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखिएगा अगर दोनों का गुना करें तो इसका मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा P बाई एच, फिर इंटू ये किसका मान रखें हम लोग, साइन थीटा का। देखिए यहां से साइन थीटा का मान हम यहां ले जाके रखे। फिर अब देखिए कॉसेक थीटा, तो ये कॉसेक थीटा का मान होता है, इसको लाके यहां रखेंगे, तो ये हो जाएगा H बाई पी। अब देखिएगा यहां पे क्या होगा, P से P क्या हो गया, कैंसिल, और H से H क्या हो गया, कैंसिल। यानी हमको यहां पे मिला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यानी एक हमको यहां पे इन दोनों के बीच में रिलेशन मिला कि अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा के मान में गुना कर दें तो हमारा मान कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको अगला रिलेशन जो है वो बताते हैं। करो भाई। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब जरा ध्यान देते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला निकला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम लोग अलग अलग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम साइन थीटा बराबर लिखें, साइन थीटा, ये देखिए गुना में है, बराबर किधर जाएगा तो कहां हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। गुना में है इधर जाएगा तो भाग में, तो साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला मिलेगा 1 बाई कॉसेक थीटा। तो एक और फॉर्मूला हमको यहां से मिल गया। देखिए ये हो गया मेन फॉर्मूला, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। यहां से हम साइन थीटा बराबर निकाले, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, गुना में था इधर गया तो भाग में, यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला मिला 1 बाई कॉसेक थीटा। ऐसे ही अगर हम लोग को क्या निकालना हो, कॉसेक थीटा का मान निकालना हो, किसका, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये अब इस बार गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 1 बाई साइन थीटा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, आगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी और वहां पे आपको बहुत ज्यादा इसका यूज होगा। तो वहां हम पूछेंगे आपसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा। कहां से आया, तो ये गुना में था, इधर गया तो भाग में हो गया। फिर हमने कहा कॉसेक थीटा बराबर तो 1 बट्टा साइन थीटा। एक बार रिपीट करते हैं, जैसे हमने कहा क्या, संबंध बताने के लिए कहा, संबंध में हमने कहा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या होता है, तो साइन थीटा का मान हमने रखा P बाई एच,
कॉसेक का मान रखा h/p, और हम लोग देखा कि क्रॉस से क्रॉस क्या हो रहा है, सब कट गया और हमारा क्या मान प्राप्त हुआ 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 हुआ। फिर हम लोग यहाँ से साइन थीटा का मान निकाले, कॉसेक गुना में था, इधर गया तो भाग में, यानी 1/कॉसेक थीटा हो गया। फिर कॉसेक थीटा का मान निकाले तो हमको मिला 1/साइन थीटा। यानी ये पहला रिलेशन हो गया, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पहला हो गया। अब हम आपको बताते हैं दूसरा रिलेशन इसके बारे में। चलिए अब दूसरा हम लोग देखते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के बीच संबंध बताइए। अब देखिए कॉस और सेक के बीच, अब आपको पहले से मालूम है कि कॉस और जो सेक होता है उसका जो अनुपात क्या होता है, तो हम आपको बता दिए हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार मतलब हो गया b और बाई h। फिर हमने आपको सेक का भी बता दिया है कि सेक जो होता है यानी सेक थीटा बराबर हो जाता है h और बाई में क्या होता है b। अब देखिए हमको निकालना क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो दोनों का मान रखते हैं। चलिए कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो b/h। कॉस थीटा का मान जो होता है वो हमारा क्या होता है b/h, तो हम यहां रखेंगे b/h। फिर इंटू का सिंबल है तो इंटू, फिर यहां देखिए सेक थीटा का मतलब क्या होता है h/b। फिर देखिएगा ध्यान से आप देखिएगा तो सब एक दूसरे से क्या हो रहा है, कट रहा है, यानी b से b हमारा कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। तो हमको देखिए क्या फॉर्मूला मिला, तो फॉर्मूला मिला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, यानी हमको फॉर्मूला मिला कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, यानी फिर हमको मिल गया फॉर्मूला क्या, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। फिर अगर हमको यहां से सेक का निकालना हो तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, कॉस गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 1/ क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यानी ये था हमारा दूसरा रिलेशन, यानी संबंध नंबर कितना 2। तो ये किसके किसके बीच होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के बीच। अच्छा यहां से एकदम स्पष्ट हो जा रहा है ना कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। वैसे ही जैसे साइन का उल्टा क्या निकाले थे हम लोग कॉसेक, और कॉसेक का उल्टा क्या निकाले थे साइन। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर तीसरा रिलेशन हम आपको बताते हैं। चलिए अब आप लोग को तीसरा जो संबंध है उसके बारे में हम बताते हैं। तीसरा जो संबंध है वो टेन और कॉट के बीच में, तो हमको फिर वहां से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का। तो फिर आपको याद होगा इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको पहले से बता चुके हैं कि इसका अनुपात क्या होता है, तो आपको याद भी होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर बताए हैं लंब बटा आधार, यानी हो गया p/b। और कॉट थीटा का हम बताए हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो b/p होता है। फिर हम लोग को यहां से भी संबंध करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, तो बारी बारी से दोनों का मान रखते हैं। चलिए टेन थीटा का मान क्या होगा, तो b/p, तो यहां रखिए p/b इंटू कॉट थीटा का क्या रखना है, तो रखना है b/p। अब ध्यान से देखिए फिर ये एक दूसरे से सभी क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, b से b कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो रहा है, और हमको यहाँ पे फॉर्मूला मिल रहा है। फॉर्मूला क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यानी तीसरा संबंध हम लोग को मिल गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब यहां से फिर हम लोग अलग अलग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। फिर हम लोग यहां से कॉट थीटा का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा। यानी ये हो गया हम लोग का तीनों, यानी तीसरा नंबर संबंध। तो याद रखिएगा आपसे हम पूछेंगे तो आप बताइएगा वहां पे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। और इससे क्या क्या पता चला कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा
टेन। यानी इतना चीज हम लोग आज समझे। आज हम लोग इस वीडियो में देखे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा जो होता है इसका अनुपात क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है और साथ ही साथ उसको कैसे याद किया जाएगा और उनके बीच क्या संबंध होता है। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगला वीडियो जो होगा मैथ का, उसमें हम लोग याद रखिएगा, आपको हमने पहले ही बता दिया है कि ये जो बुक है यानी बिहार बोर्ड का जो बुक आता है इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यानी आपका एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अगले वीडियो में एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे और वहां पे एक एक क्वेश्चन आपके सामने हम सॉल्व करेंगे। ये था वो आपका पूरा इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला और बेसिक चीज। यानी अब हम लोग का अगले वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको अच्छे ढंग से नोट्स बना लीजिएगा, फिर तैयार रहिएगा, अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हाँ, मेरे वीडियो को आप लोग मेरे कोड से जरूर अति करिएगा, SLS आप लोग को याद भी हो गया। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।